अधिक मास में महिलाएं जोड़वे और पायल क्यों खरीदती है? पुरुषोत्तम मास का रहस्य। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? अधिक मास आते ही अचानक बहुत सी महिलाएं नए जोड़वे, नई पायल और चांदी की चीजें खरीदने लगती है। लेकिन क्या यह एक परंपरा है या इसके पीछे है सदियों पुराना कोई सनातन रहस्य? स्वागत है आपका अपना कदम सनातन की ओर में। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, सनातन धर्म में इसे बहुत पवित्र महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किया गया जप, दान, भक्ति और शुभ कार्य विशेष फल देते हैं। इसी कारण अधिक मास में लोग अपने जीवन में शुभता लाने की कोशिश करते हैं। कोई दान करता है, कोई व्रत रखता है, तो कोई भगवान विष्णु की विशेष पूजा करता है। लेकिन आपने शायद एक और चीज देखी होगी। इस महीने में बहुत सी महिलाएं नए जोड़वे और पायल खरीदती है। अब सवाल ये है, आखिर अधिक मास में जोड़वे और पायल खरीदने की परंपरा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक श्रृंगार है या इसके पीछे छिपा कोई गहरी भावना छुपी हुई है? सनातन परंपरा में हर चीज का एक प्रतीकात्मक अर्थ माना गया है, और जब बात आती है चांदी की, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पुराने समय से चांदी को शांति, शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी का संबंध चंद्र ऊर्जा से होता है और चंद्रमा को मन की शांति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाओं में पैरों की चांदी की पायल और जोड़वे पहनती है। लेकिन यहाँ एक बहुत रोचक बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैरों में सोना क्यों नहीं पहना जाता और चांदी ही क्यों पहनी जाती है? सनातन मान्यताएं के अनुसार सोने को देवत्व और ऊंची ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसी कारण सोने को पैरों में पहनना उचित नहीं माना गया। वही चांदी को धरती और शांति से जुड़ी धातु माना गया है। इसलिए पैरों में चांदी पहनने की परंपरा शुरू है और धीरे धीरे पायल और जोड़वे सनातन संस्कृति का हिस्सा बन गए। लेकिन जोड़वे का महत्व सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। पुराने समय में जोड़वे को विवाहित स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए विवाह के बाद महिलाओं को जोड़वे पहनाए जाते हैं। ये केवल गहने नहीं माने जाते, बल्कि एक नए जीवन, नए संबंध और गृहस्थ जीवन की शुभ शुरुआत का प्रतीक माने जाते हैं। अब बात करते हैं पायल की। आज के समय में बहुत से लोग पायल को केवल फैशन मानते हैं, लेकिन पुराने समय में पायल का बहुत अलग अर्थ था। जब घर में पायल की धुनी सुनाई देती थी, तो उसे शुभ माना जाता था। पुराने लोग कहा करते थे, जहाँ पायल की धुनी गूंजती है, वहां घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसी कारण बहुत सी महिलाएं अधिक मास जैसी पवित्र महीने में पायल लेना शुभ मानती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ये सब परंपरा है, तो क्या ये अंधविश्वास है? देखिए, सनातन परंपरा केवल नियमों पर नहीं चलती, वो भावनाओं पर भी चलती है। हर परंपरा के पीछे एक भावना होती है, सम्मान की भावना, सकारात्मकता की भावना और शुभता की भावना। समय के साथ कुछ परंपराएं लोक विश्वास का हिस्सा बन जाती है, और जब वही परंपरा श्रद्धा और प्रेम से निभाई जाए, तो वह पीढ़ियों तक जीवित रहती है। शायद यही कारण है कि आज भी हजारों साल बाद अधिक मास आते ही बहुत सी महिलाएं
श्रद्धा से नए जोड़वे और पायल खरीदती है, क्योंकि उनके लिए ये केवल गहने नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई एक भावना है। और शायद यही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है, जहाँ छोटी सी परंपरा में भी एक गहरी भावना छुपी होती है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है, श्रद्धा से निभाई गई परंपराएं केवल रीति नहीं, संस्कृति की आत्मा होती है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।